बच्चों इस सवाल के बारे में बात करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से इसे सॉल्व किया जा सकता है यूजिंग द ग्राफ। चलो देखो इस क्वेश्चन को, अगर इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो क्वेश्चन में हमारे पास में गिवन है द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो ये अगर चेक किया जाए कि ये सर क्या है हमारे पास में, प्लस का 3 मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस का 2 एंड प्लस 10 इक्वल्स टू 0। एक काम करते हैं, इस पूरे पार्ट को राइट साइड में शिफ्ट करते हैं। सो दिस विल बी माइनस का 10 माइनस का 3 मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस का 2, राइट सर। और ये बना हमारे पास में एक्स मॉडुलस का एक्स प्लस का 4, राइट। अब एक काम करते हैं, इनका ग्राफ बनाते हैं। और वैसे भी देखो तो ये पूरा का पूरा नेगेटिव है, इसे भी नेगेटिव ही होना पड़ेगा। ओके लेट्स सी, इनका ग्राफ अगर ड्रॉ करोगे आप केस बनाओगे कि x इज ग्रेटर देन 4। तो x इज ग्रेटर देन 4 तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा आपका x इंटू एक्स प्लस का 4। तो इनका ग्राफ तो बनाना बहुत आसान है ना। इनको हम बहुत ही इजी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आपका रहा 0 और ये रहा आपका माइनस का 4 और ग्राफ इज लाइक दिस। ये ग्राफ कब बनाना है? जब x की वैल्यू -4 से ग्रेटर हो। x की वैल्यू क्या हो? -4 से ग्रेटर। तो -4 से ग्रेटर वाला पार्ट तो ये रहा हमारा, और ये वाला पॉइंट आपका -2 मालूम है, और -2 के करस्पॉन्डिंग में इसकी वैल्यू अगर फाइंड आउट करते हैं तो ये हो गया सर हमारे पास में -4। सो दिस पॉइंट इज -4। अब हम क्या करेंगे, दूसरा केस कंसिडर करते हैं। अगर x की वैल्यू लेस देन -4 हमारे पास में गिवन है तो ये बन गया माइनस का x और ये बना आपका x प्लस का 4। तो इनका ग्राफ जस्ट इसका उल्टा। तो बच्चों जस्ट अगर इसका उल्टा बनाएंगे हम लोग कुछ इस तरह से ग्राफ बनाएंगे। तो लेकिन -4 से कम के लिए चाहिए, तो -4 से कम के लिए ये वाला ग्राफ आपका बना। बात समझ में आ रही है? तो ग्राफ हमारे पास में ये तैयार है। अब क्या करेंगे सर, इस राइट वाले पार्ट का ग्राफ बनाएंगे। देखो राइट वाले पार्ट का ग्राफ अगर बनाएंगे तो सबसे पहले मैंने मॉड x प्लस 2 का ग्राफ बना, ये बना, इनमें -3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बच्चों ये ग्राफ बना हमारा। उसके बाद हमने क्या किया, इनमें 10 माइनस कर दिया। तो 10 माइनस करने के बाद में दिस इज माइनस का 10 टाइम्स ऑफ माइनस का 3 मॉड x प्लस का 2 का ग्राफ बना। ये बना हमारा ग्राफ -2 के करस्पॉन्डिंग में। और क्वाड्रेटिक का भी ग्राफ अगर साथ में बनाएंगे तो क्वाड्रेटिक की जो मिनिमम वैल्यू थी -4 थी यहाँ पर -2 के करस्पॉन्डिंग में, लेकिन इसकी वैल्यू -10 है। अब बताओ इस ग्राफ को देख करके क्या लग रहा है, कितने सोल्यूशन होंगे? ये वाली लाइन आगे जाएंगी और ये वाली लाइन आगे जाकर के एक जगह पर कट करेगा। सो नंबर ऑफ सोल्यूशन इज 1। बहुत ही स्मार्ट तरीके से खेलना चाहिए सर, और ऐसे क्वेश्चन, ऐसे अप्रोच मैंने क्लास में भी डिस्कस कर रखा है। ओके बच्चों, मिलते हैं दूसरे वीडियोस में। थैंक यू।